ये खुशी की बात है। मुझे तो लग रहा है कि अब गोवा आना जाना हमारा भी लगा रहेगा, क्योंकि गोवा जाने का मतलब ऐसा लगता था देश के एक कोने पे पहुंचना, कहाँ से किस किस कोने से होकर के कहाँ पहुंचना है वो समस्या दूर हो गई। तो यहाँ से उत्तराखंड से बहुत लोग पहुंचेंगे और गोवा से भी, क्योंकि पतंजलि में भी बहुत लोग आते हैं तो लोगों को आने में थोड़ी कठिनाई होती थी। अब हजारों लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा और आवागमन से न केवल लोगों का आवागमन होगा, एक दूसरे को समझने का, जानने का, एक दूसरे की संस्कृति को, परंपराओं को नजदीक से समझने का इससे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और हिमालय भी क्योंकि देवभूमि है, यहाँ पर यहाँ का जो देवभूमि की जो ऊर्जा है वो लेकर के गोवा के लोग जाएंगे और उत्तराखंड के लोग गोवा जाकर के गोवा के जो विविध रूप है उनको दर्शन करके यहाँ आएंगे। देखिए, जहां पर भी काशी शब्द आता है ना, वो ज्ञान की वजह से आता है। चाहे वो वाराणसी को काशी कहा जाता हो और गोवा को भी इसीलिए दक्षिण काशी कहा जाता है। पहले जो बहुत सारे जो विद्वान हैं, शास्त्रों को जानने वाले लोग हैं, शास्त्रों का लेखन का कार्य वहां से हुआ, इसीलिए। तो अब मुझको लगता है कि यहाँ पर भी शास्त्रों के लिए बहुत सारे कार्य हुआ है, यहाँ पर पठन पाठन के लिए बहुत सारी चीजें रही हैं। और काशी का अर्थ जहाँ पर साक्षात शिव का वास होता है, उसकी दृष्टि से भी उसको काशी कहा जाता है। तो वो सारी परंपराएं जुड़ जाएंगी तो ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान भी होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। और एक बहुत ही स्तुत्य प्रयास है कि जुड़ाव को भी, यदि हम आध्यात्मिकता से देख रहे हैं, जुड़ाव को अपनी संस्कृति से देख रहे हैं और हमारी मूल प्रकृति से देख रहे हैं, ये खुशी की बात है। ये एक प्रधानमंत्री जी का बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम है, क्योंकि सच बात तो यह है कि हम लोगों की ना, जब थोड़ा पैसा पॉकेट में आते हैं ना, लोग विदेश भागने की सोचते हैं और जहां कुछ भी नहीं है वहां चक्कर काट के आते हैं, जाकर के दुबई में रेगिस्तान में धक्के खा करके धूल फांक करके आ जाते हैं। परंतु हमारे देश के अंदर इतनी चीजें हैं, इतनी अद्भुत चीजें हैं जिसकी कल्पना हम सबको स्वयं भी नहीं है। तो देखने से ही पता चलेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखो अपना देश, यानी नहीं देखा है इसीलिए जरूर देखो। पूज्य स्वामी जी ने इस घोषणा को वैश्विक स्तर पर घोषित किया कि गोवा सिर्फ भोग की भूमि नहीं है, गोवा योग की भूमि है। क्योंकि गोवा का जो इतिहास है, हमारे जो पूर्वजों का जो इतिहास है, वहां पर जो संतों का, साधकों का और आध्यात्मिकता के लिए जो कार्य हुआ है वो बहुत कम लोगों को पता है। विश्व में उस दृष्टि से गोवा को कम जानते हैं। तो वहां जाने से पता चलता है कि आज भी जो वहां के लोगों के अंदर जो आध्यात्मिकता है, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां पर जो धार्मिक स्थल और देवस्थल आज भी जो हैं, वह दुनिया को अपनी ओर खींचने, आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है और सनातन संस्कृति की जो वैभवता को बताने के लिए पर्याप्त है। तो वह लोगों के बीच में न जाने की वजह से गोवा का जो पूरा जो स्वरूप है, जो एक सर्वांगीण जो रूप होना चाहिए, वैश्विक रूप होना चाहिए, वो कहीं न कहीं छुपा हुआ था। तो पूज्य स्वामी जी ने इसकी घोषणा करी और मुझे प्रसन्नता है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए हैं, पूरी टीम आई है और उसको गोवा को एक तरह से योग भूमि बनाने के लिए और आध्यात्मिक राजधानी बने और वह एक तरह से स्पिरिचुअल के साथ साथ में हेल्थ के लिए, वेलनेस का एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए जो प्रयास हो रहा है वो बहुत ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। और वहाँ की गोवा के लिए तो वहाँ का जो आम है, मंदिर जी, पूज्य स्वामी जी को बहुत पसंद है। आपका जो सीजन से पहले आता है, कौन सा आम होता है वो? मानकुराद। वो इतना जबरदस्त है, वो अभी विश्व में कहीं मिलता ही नहीं है। यदि उस आम की ब्रांडिंग हो जाए और बाहर जाने लगे तो लोग तो सोने के भाव करके खाएंगे। लोग कहते हैं, बोले जापान के अंदर बोला एक फल होता है, बोले 3 लाख रुपए किलो बिकता। तो ऐसे कहते चाइना में ऐसा फल होता है, बोले वो इतना 1000 रुपए किलो बिकता। हमारा आम भी तो हजारों किलो में बिक सकता है। वो आम थोड़ी ना है, वो तो एक स्पेशल, वो एक तरह समझिए अमृत है। तो इसी तरह से वहाँ की दूसरी जो वेराइटियां हैं, वहाँ का नारियल की भी एक स्पेशल कुछ वेराइटी वहाँ पर होती है, जड़ी बूटियां हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं। और किसानों को भी थोड़े अवेयरनेस करके, जागृत कर करके वहाँ की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो सबके ऊपर भी बहुत सारा काम हो सकता है। वहाँ बहुत संभावनाएं हैं और सरकार भी प्रयास कर रही है और लोगों को भी कि गोवा जाएं तो सिर्फ एक मानसिकता से नहीं, अनेक मानसिकता से आप जाएंगे तो अनेकता आपको वहां दिखाई देगी। समुद्र पास आ गया, निश्चित रूप से
क्योंकि उत्तराखंड लोगों की बहुत इच्छा होती है समुद्र के किनारे जाएं, तो गोवा का समुद्र का किनारा बहुत प्रसिद्ध है और गोवा वालों के पास भी हिमालय नहीं था तो अभी हिमालय आ गया, तो गोवा वालों को हिमालय मिल गया है और उत्तराखंडियों को समुद्र मिल गया है। तो ये दोनों देश के कोने जोड़ करके पूरे देश को एक सूत्रों में पिरोने का और बांधने का काम करें। देखो अपना देश, जी, देखो अपना देश, देखो अपना देश। जी।